जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज फिर हम 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, यानी कि बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि 2440 पोस्ट के दरोगा में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके हम 100 क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करेंगे। अब पिछले क्लास की तरह अगर पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई और सारी जानकारियाँ वहाँ पे दी जाती है और सारी कई पीडीएफ भी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो वो भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार दुर्गा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शाम 5 बजे जो है वीडियो दिया जाता है, जो कि वन लाइनर में होता है और कुछ करंट भी होता है जो आपको याद कराने का हम प्रयास करते हैं, जो एग्जाम के लायक होते हैं। तो चलिए, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से ही आने की, यानी कि छपने की प्रबल संभावनाएं होती है, तो उसको जरूर देखें, यानी कि रीड की तरह आपको काम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए, तो आज की सेट को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा होता है। तो लघु परिपथन के समय जो विद्युत धारा जो होता है परिपथ में क्या होता है, तो इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखने क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसलेशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या था, यानी कि 2019 में पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा स्थान रहा था। 76 स्थान 2019 में भारत का रहा था। 2022 का डाटा हमको मालूम नहीं है तो इसका, लेकिन आपको हो तो जरूर इसको कमेंट करें वीडियो के नीचे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समांतर स्थित है। तो किस तट के समांतर स्थित है, तो पूर्व तट के समांतर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि बना दिया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो इसमें जो है उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। तो सुमेलित की हम बात करें तो कौन सा है, कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ये उत्तर प्रदेश दिया गया, ये गलत है। और रामागुंडम की हम बात करें तो ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया गया है। रामागुंडम जो है तमिलनाडु में नहीं होगा, ये शायद आंध्र प्रदेश में रामागुंडम की। तो सुमेलित यानी कि ये जो है बात करते हैं इसका, ये भी आंध्र प्रदेश में रामागुंडम की। तालचर की बात करती है उड़ीसा में, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कबास की हम बात करें गुजरात में, ये सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जो है कम से कम 6 महीने के अंदर जो है राज्य के किसी सदन का, दो में से किसी सदन का जो है सदस्य बनना होगा 6 महीने के अंदर, नहीं तो उसको मुख्यमंत्री से त्यागपत्र देना पड़ जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं उसी प्रकार मुख्य प्रधानमंत्री की, तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर जो है दो में से किसी सदस्य का जो उसे सदस्यता लेना पड़ेगा, नहीं तो उसे प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। वही बात है स्वयं विधान परिषद यानी मुख्यमंत्री के का भी। अब बात करते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन के प्रभाव में। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा जब प्रवेश करता है तो संचरण की दिशा जो दूसरे माध्यम में बदल जाता है, तो इसका अपवर्तन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए तो जोड़ा गया था कब, तो हम बात करते हैं यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जेलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है। जेलेपला दर्रा की हम बात करते हैं सिक्किम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से
कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम किसमें होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकीर्णन न्यूनतम सबसे कम लाल में होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है लाल में। तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे ज़्यादा होता है, बाकी जो है सारे के सारे कम होते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य पूछे या कुछ भी पूछे तो वो कम होता है। बैगनी का सिर्फ तरंगदैर्घ्य कम होगा, बाकी सारे के सारे जो है सब चीज़ ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हम बात करते हैं उम्बेर्टो सुलपासो। सुलपासो जो इसके खोजकर्ता थे। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो हेलीकॉप्टर से लॉन्च जो भी किया हेलिना कहला गया। हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया तो हेलिना कहलाया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो 2019 में जो अर्जुन पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? तो आपको ध्यान रखने तो किसे नवाजा गया था? बात करते हैं रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, स्वप्ना बर्मन को, गौरव सिंह को। यानी कि बात करते हैं इसका सभी आंसर सही हो जाएंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध की हम बात करते हैं कब लड़ा गया था, किनके बीच? यह अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। और सेकंड युद्ध की बात करते हैं 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच सेकंड युद्ध लड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की नमस्ते सलाम पत्रिका किन दो देशों के मध्य संबंधों का पर आधारित है? नमस्ते सलाम जो पत्रिका होता है यह भारत और इजराइल के बीच स्थित है। भारत और नेपाल के बीच जो सूर्य किरण एक्सरसाइज होता है, भारत चीन के बीच हैंड इन हैंड होता है। और भारत और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलैक्स युद्ध अभ्यास किया जाता है। ये भी ध्यान में रखने बहुत ही बार पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे जो खास करके दरोगा में युद्ध अभ्यास से संबंधित ये क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं। बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाता है। अब भारत की सबसे लंबी हो जाता है गंगा। ये आपको ध्यान रखना है। नील नदी होता है सब दुनिया का सबसे लंबी नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को। अभी हाल में जो 74वें गणतंत्र दिवस पर जो है समारोह पर नील के ही जो राष्ट्रपति जो भारत आए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसे प्रदान किया गया था? ये सआदत खान को जो बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह द्वारा प्रदान किया गया था। निमाड़ी एक नस्ल है, तो निमाड़ी किसका नस्ल है? तो ये गाय की एक नस्ल है। बात करते हैं भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, तो विधि के निर्माण का सर्वोच्च निकाय की बात करते हैं संसद है। बात करते हैं मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो बात करते हैं जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकता है। ये गलत है, यानी कि ये जो है प्रथम मत नहीं दे सकता है। उपाध्यक्ष तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, लेकिन वह जो है प्रथम मत नहीं दे सकता है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुने जाते हैं। ये भी सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल दौरान रहता है। बिल्कुल सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं मानव शरीर का कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है? ऑक्सीजन रहित रक्त की हम बात करते तो कौन सा धमनी ले जाता है? तो फुसफुस धमनी ले जाता है ऑक्सीजन रहित। बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है। तो निरहरता का उल्लेख जो है 10वीं अनुसूची में है दल बदल का। और बात करते हैं 10वीं अनुसूची और 12वां संविधान संशोधन और 1900 कब हुआ था? 1985 या था 89 था, पता नहीं हमको कंफर्म, मतलब मिस्टेक हो रहा है। यानी कि हो सकता है
जो है 1985 ही होगा, ये ध्यान रखना है, 1985 कन्फर्म। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करता है। तो ये आपको पता ही है, ऊर्ध्वपातन जो है वाष्प को जो है सीधे ठोस में परिवर्तन करता है, ऊर्ध्वपातन। अब बात करते हैं आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो बाहरी परत की हम बात करें तो यह कहलाती है सिरोसा, लेकिन अंदर वाला परत म्यूकोसा कहलाता है। अंदर वाला परत म्यूकोसा और बाहरी वाला परत सिरोसा कहलाता है। बात करते हैं ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निहित बंधों में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो यह किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो बात करते हैं सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। बात करते हैं मोहन मनोहर पारिकर के पश्चात गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए थे प्रमोद सावंत जो बनाया गया था। बात करते हैं विद्युत मोटर में एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। मोटर डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा आता है। और जेगरोस पर्वत कहाँ स्थित है, जेगरोस पर्वत की हम बात करें तो यह ईरान में स्थित है। अब बात करते हैं ए पावर ऑफ 18 का लॉन्च इनमें से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया था। तो यह जो है कब उस समय किया गया था, लेकिन ट्विटर के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। तो यह जो विकसित किया जाएगा किस राज्य में, उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा, अभी भी है ही वहाँ पे। बात करते हैं मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा। तो यह जो है हुआ था 2020 में। यह जो है मंगल मिशन रोवर जो है 2020 में लॉन्च किया गया था। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है। तो USA के जो है स्थानीय पवन की हम बात करें तो यह क्या हो जाए, चिनूक जो है, ये हेलीकॉप्टर भी है एक प्रकार चिनूक जो है हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का, वहाँ के स्थानीय हवा के नाम पर ही रखा गया है अमेरिका का हेलीकॉप्टर, और वहाँ जो है चिनूक स्थानीय हवा है। बात करते हैं नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना की हम बात करते हैं कृष्णा नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। मैंग्रोव स्थल पर जो हमको गौर करना है तो उनके उपयुक्त में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो पूर्वी तट पर जो स्थित मैंग्रोव वन है उसको आपको बताने हैं। बात करते हैं भितरकनिका, ये उड़ीसा में है, और पिचावरम जो है ये कहाँ पे है, पिचावरम जो है बात करते हैं, ये हमको ध्यान नहीं है। पिचावरम शायद पूर्वी तट पे है, ये होगा तमिलनाडु में ही होगा, पिचावरम तमिलनाडु में ही होगा। तो इसका आंसर बात करते हैं A, B दोनों जो है पूर्वी तटों पर स्थित है। अब बात करते हैं प्रथम लॉएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया था। तो यह जो किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो 23वें तीर्थकर की हम बात करते कौन से, तो 23वें पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ क्या था। शुभंकर की बात करें तो बिंग ट्वेंटवेन था। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको सत्य कथन चुनने हैं, तो कौन सा कथन सत्य है। तो बात करते हैं वह मोरक्को से था, बिल्कुल सही। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया, तो ये भी सही है। उसने रेहला नामक पुस्तक, तो ये भी सही है। आंसर की बात करें सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं किस में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो चुनाव सुधारों से संबंधित समिति की हम बात करें तो यह जो है दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है। अशोक मेहता दो स्तरीय पंचायती समिति से, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिस्तरीय समिति से बलवंत राय मेहता थे। अब बात करते हैं किस में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा यह शुरू किया गया था। बात करते हैं 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी। तो यह जो है किस देश द्वारा की जाएगी, तो हम बात करते हैं फ्रांस की द्वारा की जाएगी। और 2020 का जो ओलंपिक खेल का मेजबानी किसने किया था, टोक्यो जापान में किया गया था। काफी टोक्यो जापान में, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन अभी तक में एक भी बार नहीं हुआ है, लेकिन एशियाई खेल जो है 2 बार हुआ है, 1951 में
और 1982 में हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल एक बार हुआ है, 2010 में मात्र हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ओलंपिक खेल अभी तक में भारतीय इतिहास में एक भी बार नहीं हुआ है भारत में। अब बात करते हैं नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो नीचे दी गई अभिक्रिया की हम बात करें तो कैसे पूरा होगा, तो हम बात करते हैं इसका जो है, यहाँ पे देख सकते हैं Al2O3 6HCl दिया हुआ है। यहाँ पे तो हमें 2L है ही, तो 2L यहाँ पे ले लिए, बचा क्या, अब Cl कितना बचा, 2Cl यहाँ पे ले लिए, तब कितना बचा, तो यहाँ पे अब जो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे 3O बचा है, ठीक है, 3 तो O बच गया। अब बात करते हैं 3, 2 तो यहाँ ले लिए, तो 2 क्या बचा, 3O बचा, और 3 दूना 6 जो हाइड्रोजन बचा है। तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन यानी कि और 3 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाता है और 3 ऑक्सीजन होता है। इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक था, यानी कि 100 रुपया, यानी कि मान लेते हैं तो 120 रुपया था, यानी कि यूं कहे तो 5 से 6 हो गया, 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य ये है, अगर 100 रुपया अगर हम बात करें तो 120 रुपया है, तो हम अंकित किए, तो इस पे हम कितना दिए, 10 रुपया का छूट दिए, 10% का अगर हम छूट देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसका की हम बात करें तो 120 है, तो 120 में 10% का अगर छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत हमको निकालने हैं। तो 120 में अगर हम 10% का छूट दे देते हैं, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, तो क्या, जब 12 है तो अब इसमें 12 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये इसमें 12 माइनस कर देंगे तो 108 हो जाएगा। तो 108 में 100 में कितना बढ़ रहा है, तो 8 रुपया का वृद्धि हो रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 8 रुपया, 8% की वृद्धि हो जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपया जो है 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 20,000 हो जाते हैं। तो 4 वर्ष में कितना, यानी कि या चक्रवृद्धि ब्याज 5,000 रुपया 4 वर्षों में 20,000 हो जाता है, कितना बढ़ रहा है आपको देख सकते हैं, 5 चौके 20, यानी 4 गुने जो है, 4 से गुने बढ़ रहा है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर गणना कीजिए, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की हम गणना करेंगे तो यह क्या हो जाना चाहिए, कितना बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 4 गुने से बढ़ाने की चीज पर इसका जो हमें शून्य से शून्य अगर तीनों शून्य कटा देते हैं तो यहाँ देख सकते हैं 5 के 5 5 का 5 हो जाता है, कितना 1 हो जाएगा, और 5 चौका 20, 4 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो एक वृद्धि हो रहा है, कितना, 1 पे 3 का वृद्धि हो रहा है, 1 पे अगर 3 का वृद्धि कर रहे हैं तो इसमें तो कितना कटा देंगे, 33.33 ऐसे करके हो जाएगा। ये गलत निकल जा रहा है, तो ये आंसर जो है आपको निकाल के बताने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आप जरूर बताने हैं। इसी तरह शॉर्टकट ट्रिक करके आपको निकालने होंगे, या तो आप सूत्र भी 4 वर्ष का ऐसे लगा सकते हैं, तो जिस तरह आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो है जारी किया जाता है, ये किसके द्वारा जारी किया, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन, 50 लीटर के एक मिश्रण में जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 50 लीटर का एक मिश्रण है तो उसमें 20% अल्कोहल है, 10 लीटर निकाला जाता है तो अब पानी क्या निकल, सांद्रता क्या होगा, तो इसमें 10 लीटर जो पानी मिलाया जाता है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब पानी की सांद्रता क्या होगा, तो पानी की सांद्रता जो है बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो शुक्र वाहिका नहीं है, ये नर का है, मादा का नहीं है। बाकी जो ये सारे के सारे तीनों जो है मादा का प्रजनन अंग भाग है। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार विजेता एम भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। मनुष्य के शरीर की किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो किससे निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी, विराटनगर थी। अब बात करते हैं जब गर्म पानी के सोते का
इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है। तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न की हम बात करें तो क्या कहलाता है, भूस्मीय ऊर्जा कहलाता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली वर्ग से कौन संबंधित है। तो शार्क जो है मछली वर्ग से संबंधित है, बाकी ये सारे सारे मछली वर्ग नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट जो है गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है 1932 में हुआ था। बात करते हैं संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया। तो लोकपाल बिल जो संसद में प्रथम बार 1968 में पेश किया गया था। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लीपुथूर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो यह किस राज्य को मिला है, तो ये तमिलनाडु को मिला है। अब बात करते हैं जीआई टैग की। तो जीआई टैग की शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था, 1999 के अधिनियम से किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार जीआई टैग जो है 2003 यानी कि 2003-4 में जो है किसे मिला था, दार्जिलिंग के चाय को मिला था। दार्जिलिंग के चाय को पहली बार जीआई टैग प्रदान किया गया था और यह 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। पेटेंट जो होता है ये 20 वर्ष के लिए देता है और जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था। तो कनिष्क के शासनकाल में कब हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ कहाँ पे हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीनों इसका ट्रिक हो जाता है रा वे पा कु, रा वे पा कु, यानी कि इसका ट्रिक ऐसे करके रा वे पा कु। तो क्या हो जाता है, रा से राजगिरी, पहला हो गया राजगिरी, दूसरा हुआ वैशाली सेकंड, और तीसरा हो गया पाटलिपुत्र, और चौथा हो गया कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं डैश के हस्ताक्षरित हुई थी। अंग्रेजों और डैश के हस्ताक्षरित हुई थी, गोरखा के बीच हुई थी। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। तो पृथ्वी की लगभग आयु को जो कौन दर्शाता है, तो 4 से 5 मिलियन वर्ष जो है पृथ्वी की आयु को दर्शाता है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। अब बात करते हैं गीत में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार के मतलब बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। तो शंकर खेड़ा की लड़ाई की हम बात करते हैं, यह जो हुआ था 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के खिलाड़ी है। तो ये आपको ध्यान रखना है नोवाक की, तो यह जो है सर्बिया के खिलाड़ी है। अब बात करते हैं भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो ये भी रिपीट हो गया, पिनाकी चंद्र घोष थे। अब बात करते हैं बिहार के पर्यटनों स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों से कौन से सही है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो हम बात करते हैं इसका सही कथन की। तो ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना, ये भी सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिला के दक्षिण पश्चिम में स्थित, ये भी सही है। बिहार का कड़ंगा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये गलत है। अब बात करते हैं विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये सही है। तो आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, 1, 2, 4 सही है। बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें जो है सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया, इसमें होगा नहीं किया गया, नहीं होना, यानी कि भूपेन हजारिका को मिला है, नानाजी देशमुख को मिला है, भूपेन हजारिका को नानाजी देशमुख को। यहाँ पे होना चाहिए किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है।
तो दीनदयाल उपाध्याय जो है ये हो जाएगा आंसर सही। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र जो है सेकंड आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। तो किस देश के साथ किया? रूस के साथ किया गया। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल जो हाल ही में बदले गए हैं तो ये भी बदले गए हैं, इसको हम स्किप करते हैं। तो राज्यपाल का हम जो अभी रिपीट करा देंगे वीडियो के एंड में। अब बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ठगी का उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे। तो ठगी संबंधित जो सुधार को लागू किए किसने? विलियम बेंटिंक ने। पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो हिंदू महिला न्यायाधीश की बात करें तो ये पहली बार जो बनी है तो सुमन कुमारी बनी है। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थी तथा अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की है? तो यह जो है शिक्षा वाणी नामक ऐप की शुरुआत की है। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो के वेणुगोपाल की हम बात करें तो यह जो है अटॉर्नी जनरल के पद पर है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 वोल्ट ओम रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। तो इसका आंसर की बात करते हैं 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 बराबर 1 वोल्ट ओम रिक्त स्थान होता है, 1 एम्पियर ओम रिक्त स्थान होता है, यानी कि 1 एम्पियर होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर। बात करते हैं में से कौन इसरो के अध्यक्ष के थे जब चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया था कब? के-1 के समय लॉन्च किया गया था, उस समय के-1 था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं ये आपको क्वेश्चंस बताने हैं। एक दुकानदार 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो इसका मतलब जो है 144 कुर्सी जो है बेचते हैं, जो 6 हानि होता है, तो इसका मतलब 150 कुर्सियां होता है। हानि किस पे हो रहा है? 150 पे 6 हानि हो रहा है, 150 पे गुना कितना हो जाएगा? 100। तो इसको कट कर देंगे तो कितना हो गया? 60। 60/15, 15 चौके 60, यानी 4 कुर्सियों के बराबर, 4% कुर्सियों के बराबर हानि होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो बिहार में हम बात करते हैं कौन स्थित नहीं है, तो यह औरैया नहीं है। गांधी सोलर पार्क जो है 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये उस समय न्यूयॉर्क में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हीरे का निरपेक्ष आवर्तक सूचकांक क्या होता है? यानी कि अपवर्तनों की बात करते हैं, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो भुगतान संतुलन में हम बात करें तो ए बी, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें से किसे 2018-19 के लिए फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? फिक्की के अध्यक्ष की बात करें तो नियुक्त किया था कुसे? संगीता रेड्डी को किया गया था उस समय। अभी वर्तमान में जो है फिक्की का अध्यक्ष कौन है ये ध्यान नहीं आ रहा है, ये आपको कमेंट करके ये भी बताएं फिक्की का अध्यक्ष कौन है, या तो गूगल बाबा से पूछ के जरूर बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की किस में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता है? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता कौन है? तो बात करते हैं तो यह जो है विक्रम साराभाई पुस्तकालय और आवर लेडी ऑफ ग्लोरी और फ्लोरा फाउंटेन। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो यह जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ 22वें क्रम का, तो ये कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? ये कथकली केरल का है, कुडियाट्टम केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, कहाँ पे किया गया? तो यह जो किया गया है बेंगलोर में किया गया है। बात करते हैं निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग में से कौन से सुमेलित है? सुमेलित आपको करना है।
तो सुमेलित की हम बात करें तो बात करते हैं हिमालयन जो है ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार है, ये सही है। बात करें द कारगिल विक्ट्री बेटल्स फ्रॉम PK टू पीक कर्नल SC त्यागी, ये भी सही है। वन लाइज वन लाइफ एज नॉट इनफ, तो नटवर सिंह की, ये भी सही है। तो इसका आंसर C हो जाएगा, लेकिन ये जो है गलत है, 4 नंबर। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन इस कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है तो कौन नहीं है, तो बात करते हैं 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, ये गलत है। इस यस गलत है। अब बात करें 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को मिला, ये सही है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो माइक केरेमर है, ये भी सही है। इसका आंसर बात करें तो ये केवल एक जो है गलत है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। तो तीसरे जैन तीर्थंकर की हम बात करें तो ये संभवनाथ थे। पहला जो है ऋषभदेव थे, ये ध्यान रखना फर्स्ट था। खेत में से खिलाड़ियों व संबद्ध खेलों से युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो हम बात करते हैं जो कौन सुमेलित नहीं है, तो यह एलिस मेर्टेंस की बात हो टेनिस से, ये सही है। डी बीज शरण की बात करें पोलो से, ये गलत है। अब अर्जुन आजाद की बात करें, ये क्रिकेट से। सिमोना हालेप जो है लॉन टेनिस से, ये हॉकी दिया गया। सिमोना हालेप लॉन टेनिस है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दिग्विजय शरण जो है ये हमको ध्यान नहीं है, लेकिन 2 और 4 जो है गलत है, इसका आंसर B हो जाएगा। बात करते हैं मुख्यत में से कौन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो कौन सी घटना की वजह से लौटा दी थी, तो यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के कारण जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। हिट प्रेस की पुस्तक की बात करें तो ये कौन थे, सत्या नडेला। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम जो है यह अनुच्छेद किसमें वर्णित मिलता है। तो अनुच्छेद 23 में इसका। अब बात करते हैं कुछ राज्यों के राज्यपाल जो बदले गए हाल ही में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हम बात करते हैं, कौन से क्रम के राष्ट्रपति है, 15वें क्रम की है। तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने और दूसरी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव इसे प्राप्त है। हम बात करते हैं राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो गवर्नर किस राज्य के थे, जो झारखंड के गवर्नर थे। अब बात करते हैं यह जो है बदले गए राज्यपाल की हम बात करें तो यह जो है के टी पटनायक की बात तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल बनाया गया। लक्ष्मण आचार्य की बात करते सिक्किम में बनाया गया। CP राधाकृष्णन की बात करते झारखंड के राज्यपाल बनाए गए। शिव प्रताप शुक्ल की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। गुलाब बंद कटारिया की बात करते हैं असम की। अब्दुल नजीर की बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तो BB हरिचंद्रन को छत्तीसगढ़ का बनाया गया। अनुसुईया उके जो था ये जिसको बनाया गया मणिपुर का। एल गणेशन को नागालैंड का बनाया गया। और P चौहान की बात करते हैं मेघालय को बनाया गया है, मेघालय का। और राजेंद्र ओ आर्लेकर को बिहार का बनाया गया है। रमेश बैस को महाराष्ट्र का और BD मिश्रा को लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है। एक बार और फिर से देख लेते हैं महाराष्ट्र और लद्दाख समेत 13 राज्यों में बदले गए हैं राज्यपाल। देख सकते हैं रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं और ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त BD मिश्रा को लद्दाख के राज्यपाल बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो है S अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया को जो है असम का राज्यपाल बनाया गया है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल्य त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का बनाया गया। CP राधाकृष्णन को झारखंड का बनाया गया। शिव प्रताप शुक्ल को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया। विश्वा भूषण हरिचंद्र को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया। अनुसुईया उके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। एल गणेशन को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। फागू चौहान को मेघालय राज्य का राज्यपाल बनाया गया और राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार के राज्यपाल बनाया गया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, तो केंद्रीय मंत्री जो था कौन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। किस क्रिकेट
एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा मोंटी देसाई को जो है मुख्य क्रिकेटर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस पड़ोसी देश में 50 बसें प्रदान की? तो श्रीलंका में। भारत का कौन सा आने वाले 2 वर्ष में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? केरल स्थापित करेगा। कौन सा राज्य? तो केरल। केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कितने नए जज की नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो 5। टोटल जज कितने हैं? 33 + 1, यानी कि कुल जज की संख्या 34 है। बात करते हैं, किस पत्रिका ने टीसीएस को विश्व की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा यह शामिल किया गया। बात करते हैं, फरवरी 2023 में किसने डिजिटल पेमेंट उत्सव का शुभारंभ किया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। वर्तमान में रेल मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं, हाल ही में भारत की पहली बार किस अनाज के लिए पहचान मानक तय किए गए हैं? तो बासमती चावल के लिए जो है पहचान मानक तय किए गए हैं। अब बात करते हैं, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। इनमें से कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध यात्रियों की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बात करते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें।